हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब एमपीपीएससी के द्वारा आपकी एक नई वैकेंसी 2026 में अनाउंस की गई है। वैकेंसी की बात करें तो असिस्टेंट टाउन प्लानर की आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। और इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं इस वैकेंसी को लेकर। ठीक है, नई वैकेंसी आपकी आई है, सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन से स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो आप लास्ट तक कनेक्ट रहिए। ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की हमने ये जो है वेबसाइट को ओपन किया और 2 फरवरी 2026 को ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है। नोटिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर, ठीक है, सहायक नगर नियोजक असिस्टेंट टाउन प्लानर की जो है आपकी वैकेंसी को यहाँ पे रिलीज किया है। ठीक है, आइए बात करते हैं सबसे पहले परीक्षा की तिथि को, कि परीक्षा की तिथि जो आपकी होगी वो आपकी होने वाली है 20/9/2026। ठीक है, मतलब आपकी 20 तारीख को जो है वो आपकी परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो फॉर्म फिलिंग आपका होगा वो कब से स्टार्ट होने वाला है। तो 20 फरवरी 2026 से आपका फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और 19/3/2026 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। लगभग वही आपका 1 महीने का आपको यहाँ पे समय दिया जा रहा है फॉर्म फिल करने के लिए। अब यहाँ पे एक और नई व्यवस्था की गई है। नई व्यवस्था पे अपन बात करते हैं कि जैसे आपका 19 तारीख लास्ट है और आप इस ड्यूरेशन में फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हो, तो फिर आप जब ये ड्यूरेशन फॉर्म फिलिंग की आपकी खत्म हो जाएगी, मतलब 20/3/2026 से 26/3/2026 तक आप लेट फीस मतलब 3,000 रुपए लेट फीस देके फॉर्म को फिर से फिल कर सकते हो। साथ ही साथ एक और नई व्यवस्था की गई है कि मान लो अभी भी आप नहीं भर पाए इस फॉर्म को, ठीक है, अभी भी आप इस फॉर्म को नहीं भर पाए, तो आप 27/3/2026 से 26/8 मतलब एग्जाम के 1 महीने पहले तक भी फॉर्म को फिल कर सकते हो, लेकिन विलंब शुल्क आपका 25,000 रुपए होगा। मतलब आपकी जेब में 25,000 रुपए होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 25,000 रुपए यहां पर होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? चलो बढ़िया है। आगे हम बात करते हैं कि एज जो है यहाँ पे कैसे कैलकुलेट की जाएगी। आपको पता है पीएससी का जो एग्जाम होता है इसके लिए मिनिमम जो एज क्राइटेरिया आपसे मांगा जाता है वो 21 ईयर आपसे मांगा जाता है कि 21 साल आपके कंप्लीट होना चाहिए। अधिकतम अगर हम बात करें तो अधिकतम आपका यहाँ पे 40 साल होता है, और जो यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिलता है एज क्राइटेरिया के अंदर, जो एमपी गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, तो आयु की गणना जो यहाँ पे होगी वो 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में होगी। मतलब एक गलत यहाँ पे चीज है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है। 1 जनवरी 2026 यहाँ पे होना चाहिए, 2026 होना चाहिए। अब अगर ये 27 के हिसाब से गणना करेंगे ना तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ओवर एज हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ओवर एज हो जाएंगे। इसलिए देखो 2026 यहाँ पे होना चाहिए था बट नहीं है, 2027 के अकॉर्डिंग ये गणना यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो 27 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे? गणना यहाँ पर करेंगे। अब आगे हम बात करें कि अगर हमें एलिजिबल होना है इस एग्जाम के लिए, मतलब कौन से स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो शैक्षणिक अर्हता जो आपसे मांगी गई है शुद्ध हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से निवेश में स्नातक उपाधि जो कि आपकी 4 वर्ष की अवधि वाली होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से नगर निवेश, शहरी निवेश, नगरीय निवेश, आवास निवेश, ग्रामीण निवेश, अधोसंरचना निवेश, क्षेत्रीय निवेश, यातायात एवं परिवहन निवेश, भूदृश्य वास्तुकला, नगर रूपांकन, पर्यावरण निवेश में जो है आपका एम प्लान और एआईटीपी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आपने यातायात एवं परिवहन में बी और एमई की उपाधि ली हुई है तो ये आपकी मान्य नहीं होंगी। ठीक है, मतलब बी और एमई की उपाधि जो आपकी है यातायात एवं परिवहन में वो आपका मान्य नहीं होगा। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये बार बार निवेश यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, सीधा सीधा अगर मैं आपसे बोलूं तो देखो, अगर आप लोगों ने बी प्लान किया हुआ है, ठीक है,
और आप लोगों ने एम प्लान अगर किया हुआ है तो ये कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। बी प्लान मतलब बैचलर ऑफ प्लानिंग आपका हो गया, और एम मतलब हो गया आपका मास्टर ऑफ प्लानिंग। ठीक है, इस बार मैंने बच्चों को बोला भी था, जो ऑफलाइन क्लासरूम के बच्चे हैं उनको बोला था कि जो रिसेंटली अभी बीटेक को कंप्लीट किए हैं वो लोग एम प्लान की डिग्री को कर लें। ठीक है, क्योंकि एम प्लान से आपकी वैकेंसी आने वाली है और आप देख रहे हो कि वैकेंसी आपकी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैचलर डिग्री आपकी रहेगी वो अर्बन डेवलपमेंट में होना चाहिए। जो निवेश वाली बात बार बार आ रही थी ना, उसी को कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा है। अर्बन प्लानिंग आपका होना चाहिए, रीजनल प्लानिंग होना चाहिए, हाउसिंग प्लानिंग होना चाहिए, रूरल प्लानिंग होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग होना चाहिए, एरिया प्लानिंग आपका हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग आपका हो गया। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी अर्बन प्लानिंग में होना चाहिए, मतलब एम प्लान आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां पे समझ पा रहे होंगे कि बी प्लान और एम प्लान की अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यही स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखो कि आपका जो पेपर होने वाला है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके यहां पे आपसे पूछे जाएंगे, मतलब एमसीक्यू प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और ओएमआर आधारित आपकी परीक्षा होने वाली है। ठीक है, क्या होने वाली है आपकी? ओएमआर आधारित आपकी परीक्षा होने वाली, मतलब सेम पैटर्न आपका रहने वाला है अभी तक आप जो एमपीपीएससी की एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, उसी प्रकार का आपका पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, आगे अपन बात करते हैं पदों की कि कितने पदों पर यह भर्ती परीक्षा आपकी कंडक्ट होने वाली है। तो कुल आपके 39 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। ठीक है, यूआर कैटेगरी के अंदर 10 पद है, एससी कैटेगरी के लिए आपके 6 पद है, एसटी में 8 पद है, ओबीसी में 11 पद है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 4 पद हैं, और महिलाओं के लिए जो रिजर्व्ड पद आपके हैं वो यूआर के 4 हैं, एससी के 2 हैं, एसटी के 3 हैं, ओबीसी के 4 पद हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 पद है, और दिव्यांगजन के लिए जो आपके रिजर्व्ड पद हैं LD1, VH1, HH1 और MD आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है? बल रहने वाला है। तो कुल मिला के आपके ये पद निकाले गए हैं। 39 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आपकी यहाँ पे कंडक्ट होने वाली है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो आगे याद रखना है आपको, आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा नगरीय विकास विभाग आपका डिपार्टमेंट रहेगा। राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का आपका ये पद रहने वाला है, स्थायी पद रहेगा। सैलरी आपकी 56,100 से 1,77,500 आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, जो आपकी ड्यूटीज रहेंगी वो ड्यूटीज आपकी ये रहने वाली हैं। ठीक है, पद का नाम आपका रहेगा असिस्टेंट टाउन प्लानर, मतलब कि सहायक नगर नियोजक, ये आपका यहाँ पर पद होने वाला है। ठीक है, आगे बात करें तो शैक्षणिक अर्हता की अपन ने यहाँ पे बात कर ली है। रोजगार पंजीयन का सेम क्राइटेरिया आपका है। ठीक है, सेम क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। एज लिमिट में आपको बता चुका हूं कि 21 वर्ष आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए और 40 वर्ष की आयु आपकी मैक्सिमम आयु यहाँ पे रहेगी। एज रिलैक्सेशन शासन के द्वारा जो भी आपको दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर? क्लियर? चलो यहां तक कि अगर आप सभी को बातें यहाँ पे क्लियर हैं तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो चयन प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो चयन प्रक्रिया को मैं आपको वैसे बता चुका हूं कि एमसीक्यू बेस्ड आपका ये पेपर होने वाला है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। क्या रहेगी? आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। जो भी विज्ञापित पद आपके होंगे तो इंटरव्यू कॉलिंग जो आपका रहेगा विज्ञापित पदों में 3 गुना यहाँ पे, और समान अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को सिलेक्ट यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। आगे एक इन्होंने बहुत अच्छी चीज यहाँ पे बोली है। ठीक है, क्या बोली है वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने एक चीज बोली है, अभी जब आपका ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने ये मेंशन किया था कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या जो है 500 से कम होने पर, ठीक है, अगर मान लो 500 से कम इनके पास फॉर्म आते हैं इस एग्जाम को लेके, तो यहाँ पे चयन जो आपका होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड आपका चयन होने वाला है। क्या होने वाला है? इंटरव्यू बेस्ड आपका यहाँ पे चयन होने वाला है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक पद के लिए जो आपका होगा वो 12 उम्मीदवारों तक यहाँ पे बुलाया जाएगा चयन के लिए। 2 से 3 पदों की अगर हम बात करें तो 2 से 3 पदों के लिए आपके 24 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे। 4 से 6 पदों के लिए 36 उम्मीदवार यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। 7 से 9 पदों के लिए 48 उम्मीदवार यहाँ पे बुलाए जाएंगे,
और 10 पद या इसके ऊपर के लिए 50 उम्मीदवारों तक यहां पे बुलाया जा सकता है, या फिर पदों की संख्या का 5 गुना यहां पर बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहां पे याद रखना है कि अगर फॉर्म की संख्या जो है 500 से कम रहती है तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर भी सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आगे हम बात करते हैं यहां पे। ठीक है, साक्षात्कार की यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि साक्षात्कार जो आपका रहने वाला है यहाँ पे पूर्णांक यहाँ पे जो रहेगा आपका 100 नंबर का आपका पूर्णांक यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, न्यूनतम यहाँ पे जो मार्क्स रहेंगे वो आपके 41 आपके यहाँ पे रहेंगे, एवं आरक्षित श्रेणी में 31 आपके यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, और अंतिम चयन साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्राइटेरिया था इस एग्जाम के लिए। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट को भेज सकते हैं, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के यहाँ पे जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपकी इंपोर्टेंट तिथि है, विज्ञापन आपका 2 फरवरी को आया था, आवेदन आपके जो है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 19/3 रहेगी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको जो बताया था कि लेट फीस के साथ आप इसको फिल कर सकते हैं। परीक्षा आपकी 10/9/2000 मतलब प्रवेश पत्र उपलब्ध तिथि आपकी ये रहेगी, परीक्षा तिथि जो आपकी रहेगी 20/9/2026 आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपकी डिटेलिंग थी असिस्टेंट टाउन प्लानर एग्जाम के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे सर अभी एग्जाम पैटर्न या सिलेबस की अगर हम बात करें तो अभी इन्होंने जारी नहीं किया है, ये अभी अपनी वेबसाइट पर जारी करेंगे, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे आगे मेंशन किया है। तो इंटरव्यू की डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है, कोई बात नहीं। ठीक है, लास्ट में आप देखेंगे ना तो इन्होंने अभी जारी नहीं किया है, इन्होंने बोला है कि जो भी है आपका अभी जारी किया जाएगा, पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना जो है वो अलग से यहाँ पे जारी की जाएगी। ठीक है, अभी ये जारी नहीं हुआ है, जब ये जारी होगा तो इस पर भी अपन एक डिटेल वीडियो के थ्रू डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है, आप अगर इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए जो ऑनलाइन कोर्सेस हैं वो आपको ऑनलाइन कोर्सेस मिल जाएंगे बहुत ही जल्दी, हमारे स्टार्ट होने हो जाएंगे हमारी नेविगेट प्राइम ऐप पर। आप नेविगेट प्राइम ऐप पर जो है विजिट कर सकते हैं, डेमो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम के रिलेटेड आपके जो भी ऑनलाइन कोर्सेस होंगे वो आपको नेविगेट प्राइम ऐप पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ रिसेंटली जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एग्जाम आई है उसका भी बैच लॉन्च हो चुका है, आज से आप डेमो लेक्चर्स को देख सकते हो। सफलता 1.0 डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो, जिन लोगों ने मास्टर्स डिग्री की हुई है वो उस एग्जाम के अंदर एलिजिबल हैं। ठीक है, और असिस्टेंट जो आपका टाउन प्लानर है इसके भी बैचेस जो हैं हमारे ऐप पर लाइव होने वाले हैं। अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं, ऑफलाइन के लिए आप विजिट कर सकते हो हमारे सेंटर को, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है नंबर मिल जाएगा, फुल डिटेल एड्रेस के लिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, जब आपका ये परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जो है आपका रिलीज कर दिया जाएगा तब आपके साथ जुड़ूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।